ऑडियो नंबर 3। पुस्तक मुस्लिम धर्म अनुयायियों का अनुकरणीय चिंतन व चरित्र। धर्म और जाति से परे फ़कीर अजीजुद्दीन। आप माला के दाने बाहर की ओर फेरते हैं और हम अंदर की ओर। बताइए, इन दोनों में कौन सा तरीका श्रेष्ठ है? पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य के विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन से पूछा और फ़कीर ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में दिया। महाराज, मुसलमान माला के दाने बाहर की ओर फेरकर दोष निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि हिंदू अंदर की ओर फेंककर गुण ग्रहण करने का यत्न करते हैं। धर्म और जाति की सीमा को पार कर मानवता के अनन्य उपासक फ़कीर अजीजुद्दीन का जन्म नाई परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज बुखारा से आए थे। लाहौर के प्रमुख हकीम लाला हाकिम राय के पास रहकर इन्होंने चिकित्सा का कार्य सीखा और अपनी योग्यता तथा परिश्रमशीलता के आधार पर यह राज दरबार के चिकित्सक बन गए। इतना ही नहीं, फ़कीर अजीजुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह के प्रमुख परामर्शदाता, उच्च श्रेणी के मनोविज्ञानवेत्ता तथा बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे। उनके जीवन की सरलता, सादगी तथा चरित्र की उत्कृष्टता का महाराज पर विशेष प्रभाव था। अजीजुद्दीन अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। जब महाराजा की जिह्वा पर आंशिक रूप से लकवे का प्रभाव हो गया था, तब तो इनके उत्तरदायित्वों का क्षेत्र भी बढ़ गया था। उच्च अधिकारियों से परामर्श के समय अजीजुद्दीन अनुवादक एवं प्रवक्ता के रूप में आते थे। महाराजा को उनमें कुशल कूटनीतिज्ञ के गुण दिखाई दिए, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से पत्र व्यवहार करते समय उनसे सलाह लिया करते थे। सैनिक और नागरिक सेना में धर्म और जाति भेद को प्रश्रय न देने की नीति में अजीजुद्दीन की प्रेरणा ने ही काम किया था। महाराज की सेनाओं को सही अर्थों में राष्ट्रीय कहा जा सकता था, क्योंकि धर्म और जाति के भेदभाव को तिलांजलि देकर सेना में सभी वर्गों के व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। मुसलमान, सिख, ईसाई, डोगरा, राजपूत और गोरखा सभी तो सेना में थे। ये सैनिक राष्ट्रहित में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। सैन्य संगठन और संचालन में अजीजुद्दीन का प्रमुख हाथ था। युद्ध संचालन की तरह शांति स्थापना हेतु उनके प्रयत्नों को भी भुलाया नहीं जा सकता। घटना सन 1809 की है। सर चार्ल्स मेटकॉफ सिख राज्य की सीमा निर्धारण हेतु आए हुए थे। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थीं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के शहीदी जत्थे ने गोरी सेना पर आक्रमण कर दिया। उस समय स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। ऐसी विकट स्थिति में अजीजुद्दीन ने महाराजा को सलाह दी कि वे अपने गोविंदगढ़ दुर्ग से निकलकर सफ़ेद रुमाल हिलाते हुए सर चार्ल्स मेटकाफ के डेरे की ओर बढ़ें। उनका यह प्रयास शांति का प्रतीक माना जाएगा। महाराज ने ऐसा ही किया। दोनों ओर से मोर्चाबंदी थी। लड़ाई की पूरी तैयारी थी। अजीजुद्दीन की सूझबूझ का ही यह परिणाम हुआ कि अमृतसर की युद्धबंदी संधि हो गई और सारे पंजाब में शांति की स्थापना हुई। न जाने इस भयंकर युद्ध से कितनी धन जन की हानि होती। महाराजा रणजीत सिंह और सर विलियम बेंटिक के मध्य जो संधि हुई थी, उसके पीछे भी अजीजुद्दीन का ही हाथ था। जब काबुल के दोस्त मोहम्मद ने सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की और अफगानिस्तान की सीमा पर मोर्चेबंदी होने लगी, उस समय भी अजीजुद्दीन ने आगे बढ़कर वार्तालाप की पहल की और महाराजा को रक्त विहीन विजय दिलवाई। अजीजुद्दीन विदेश मंत्री के रूप में लोकप्रियता प्राप्त करते जा रहे थे। राज्य स्तर की गुप्त से गुप्त मंत्रणा भी इनके अभाव में अपूर्ण मानी जाती थी। वे इस्लाम के अनुयायी होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा रखते थे। दिसंबर 1845 में देशभक्त अजीजुद्दीन ने अंतिम सांस ली। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। 28 सितंबर 1857 का सूरज अपनी प्रखर किरणों से लाल किले को दुलार रहा था। उसी समय किले के भीतर कक्ष में नजरबंद अंतिम मुगल सम्राट किसी गंभीर चिंतन में निमग्न थे। पासा पलट चुका था, विप्लव असफल रहा था। अपने मन की साध पूरी हो जाने का उस वृद्ध शहंशाह को संतोष था। विजयश्री भले ही ना मिली हो, अन्याय का प्रतिकार करने वह उठ खड़ा तो हुआ था। उस संतोष की आभा उस श्वेत केशी के फैराती लंबी दाढ़ीयुक्त चेहरे पर चमक रही थी। अंग्रेजी सेनापति हडसन ने कक्ष में प्रवेश किया। पहरे पर खड़े संतरी ने एड़ियां मिलाकर उसे सैल्यूट किया। हडसन के साथ एक सैनिक भी था, जिसके हाथ में बड़े से रेशमी रुमाल से ढका हुआ एक थाल था। हडसन ने बादशाह का अभिवादन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। कंपनी ने आपकी दोस्ती का इजहार करते हुए आपकी खिदमत में यह नायाब तोहफा भेजा है, इसे कबूल फरमाएं। उसके इस कथन के साथ ही सैनिक ने थाल बहादुर शाह जफर के सामने कर दिया। कांपते हाथों से किंतु दृढ़ हृदय से उन्होंने रेशमी कपड़ा हटाया तो अंग्रेजों की क्रूरता निरावृत हो गई। उसमें बादशाह के पुत्रों के कटे हुए सिर थे। हडसन ने सोचा कि बूढ़ा अपने बेटों के कटे सिर देखकर विलाप करने लगेगा, किंतु इस संभावना के विपरीत वृद्ध पिता ने कुछ क्षण अपने पुत्रों के कटे हुए सिर की ओर देखकर अपनी नजरें हडसन के क्रूर चेहरे पर जमाते हुए निर्विकार भाव से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आया करती है। गजब का धैर्य था इस व्यक्ति में। जफर अपमान और परवशता के जीवन से मृत्यु को बेहतर समझते थे। यही कारण था कि अपने पुत्रों के इस असामयिक अंत पर वे दुखी नहीं हुए, वरन प्रसन्न थे कि जो हसरत वे पूरी नहीं कर सके वह उनके पुत्रों को पूरी करने का अवसर मिला था। बहादुर शाह के मुगल सम्राट बनने के पहले ही मुगल सल्तनत दिल्ली के लाल किले की चहारदीवारी में आ सिमटी थी। वह नाम मात्र के बादशाह थे। बादशाह क्या थे? अंग्रेजों के कृपा पात्र उनकी कठपुतली भर थे। वे जैसे चाहते उन्हें नचा सकते थे। उनके पूर्वजों ने विलास से समझौता करके अपने आप को परवश बना दिया था। यही उनके भाग्य की लकीर बनकर उन्हें भी भोगना पड़ा था, किंतु वे कभी उस जिंदगी को भली नहीं मान पाए थे। सोने के पिंजरे में बंद तोते की जो दशा होती है, वही उनकी भी थी। वे अपनी इस दशा पर सदैव क्षुब्ध व असंतुष्ट थे, किंतु करते क्या? उनके पर तो अंग्रेजों ने पहले ही उनके पूर्वजों के समय ही काट दिए थे। वे स्वयं को अंग्रेजी शासन के चंगुल से बचाना तथा भारत के तत्कालीन राजाओं में स्वतंत्रता की लहर उत्पन्न करना चाहते थे, किंतु उसके लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। यह उनकी बहुत बड़ी व्यथा थी। इस व्यथा को उनके पूर्वज हास विलास, स्त्री व शराब की दुनिया में उलझकर भुलाते रहे, पर वे भुला ना सके। वे विद्रोह करना चाहते थे। बहादुर शाह जफर अच्छे शायर थे। जफर उनका उपनाम था। उनकी शायरी में उनकी यह व्यथा खुलकर सामने आई है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, 2 गज जमीन न मिली पूछे यार में। जैसी कृतियों में उनकी व्यथा अपने पूरे यौवन के साथ उभरी है। मनुष्य की आत्मा हास विलास, आराम व शौक मौज से कभी तृप्त नहीं होती। वह तो मानवोचित गौरव गरिमायुक्त जीवन जीने में ही तृप्ति पाती है। यही कारण था कि जफर का दिल इस उजड़े दयार में नहीं लगता था। वे चाहते थे कि एक पुरुषार्थी व्यक्ति की तरह इस जंजाल से मुक्त हों, स्वतंत्रता की वही जलाते, किंतु लाचार घुट कर रह जाते। और फिर वह समय भी आया जबकि उनकी वह चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। जिस प्रकार के विद्रोही स्वर उनके हृदय में गूंज रहे थे, वैसे ही स्वर अन्य कई लोगों के हृदय तंत्रियों की झंकार बने हुए थे। 1857 का विप्लव इसी का परिणाम था। भीतर ही भीतर यह आग बवंडर का रूप धारण करती जा रही थी। स्वतंत्रता प्रेमी भारतीय राजाओं, सैनिकों व प्रजाजनों ने
विप्लव की पूरी योजना बना रखी थी। उसको सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए हजारों लाखों व्यक्ति घर घर जाकर जन जन के हृदय द्वारों पर दस्तक दे रहे थे। इस जन क्रांति के सूत्रधार थे बिठूर के पेशवा नाना साहब। उनके सहयोगियों ने बहादुर शाह जफर से इस जन क्रांति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। जफर अब तक इंतजार करते करते थक चुके थे। उनके शरीर में वह शक्ति नहीं रही थी कि अपना जौहर दिखा सकें, किंतु अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की उमंगें अभी वैसी ही जवान थी। उन्होंने उस पर सहमति दे दी। यह सब गुप्त रूप से हुआ था। अंग्रेजों को इसकी कानो कान खबर नहीं। यह सुनियोजित क्रांति यदि निश्चित तिथि पर 31 मई 1857 के दिन एक साथ सारे भारत में फूटती तो अंग्रेज साम्राज्य का पता ही ना चलता, किंतु उसके पहले ही मेरठ में सैनिक विद्रोह हो गया और लोगों के धैर्य का बांध टूट गया और भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्रोह हुआ। फिर भी अंग्रेजों के होश हवास गुम हो गए। पहले पहल तो सब जगह क्रांतिकारियों की विजय हुई। 15 मई को लाल किले पर विप्लवी क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। दिल्ली से अंग्रेजों का सफाया हो गया। बहादुर शाह जफर को भारत सम्राट बनाया गया। अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। कई अंग्रेज युद्धों में मारे गए व कई बंदी बनाए गए। बंदियों के साथ बहादुर शाह ने मानवोचित व्यवहार किया। 15 मई से 14 सितंबर तक दिल्ली पर क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा। उसके पश्चात अंग्रेज प्रबल होने लगे तथा 20 सितंबर को बहादुर शाह, उनकी बेगम व बच्चों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। इस प्रकार भारत में क्रांति का शंखनाद फूंकने में उनका महत्वपूर्ण योगदान व नेतृत्व रहा। 80 वर्ष के शहंशाह बहादुर शाह पर लाल किले के दीवाने खास में लेफ्टिनेंट जनरल डगलस के नेतृत्व में 5 सदस्यों की सैनिक अदालत में अभियोग चलाया गया, जिसमें उन्हें काले पानी की सज़ा सुनाई गई। 27 जनवरी 1858 को उन्हें रंगून के बंदीगृह में भेज दिया गया। यहाँ एक सामान्य नागरिक की तरह उन्हें बंदी जीवन भोगना पड़ा। कारावास के इस जीवन से जफर व्यथित नहीं हुए थे। वे उसे अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में ही लेते रहे। उनकी बेगम व पुत्र वधुओं के साथ अंग्रेजों ने मानवीय व्यवहार नहीं किया। उन्हें भी अपने संरक्षक के साथ दुख व कष्ट का जीवन व्यतीत करना पड़ा, किंतु वह जीवन पुनर्जीवन से पूर्व जीवन से श्रेष्ठ था। यहाँ आत्महनन की स्थिति नहीं थी। रंगून जेल में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। एक सच्चे इंसान, सहृदय कवि व क्रांति के सैनिक के रूप में उन्हें याद किया जाता रहेगा। उनका जीवन हमें आत्महनन करके सुख ऐश्वर्य भोगने की विडंबना से बचने के लिए सचेत करता रहेगा। अनीति के जन्मजात विरोधी मौलवी अहमदुल्ला 19वीं शताब्दी के चौथे 5वें दशक में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में विस्मृत योद्धा मौलवी अहमदुल्ला का नाम भी सदैव याद रखा जाना चाहिए। वे आजीवन अंग्रेज और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा लिए खड़े रहे और अपने अनुयायियों को दास्ता की जंजीरों को तोड़ देने अथवा मर जाने के लिए प्रेरित करते रहे। पटना सादिकपुर के एक विख्यात मौलवी परिवार में उनका जन्म हुआ था। यह परिवार अपनी विद्वता और संपन्नता के कारण भारतीय मुसलमानों के साथ ही उनके संपर्क में आए मुस्लिमेतर लोगों में भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। अहमदुल्ला का बाल हृदय आरंभ से ही अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अत्याचारों के प्रति घृणा और विद्वेष से भरने लगा था। किशोर वय में ही अपने साथियों को उन्होंने विरोध व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु संगठनबद्ध भी किया। जिस परिवार का बालक इतना आक्रोश व्यक्त करता है, उसके अभिभावक तो और भी ज़्यादा विद्रोह भावना वाले तथा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। किशोर युवा अहमदुल्ला की गतिविधियों को देख जानकर अंग्रेज अधिकारी उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, परंतु परिवार के प्रभाव जनसाधारण का श्रद्धास्पद होने के कारण
उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ बड़े होने पर अहमदुल्ला ने सीमा प्रांत की विद्रोही सैनिक छावनियों से संपर्क बनाया और उन्हें प्रत्येक आवश्यक सहायता देना आरंभ कर दिया। आदमी, रुपया, हथियार और अन्य प्रकार से उनकी मदद की। इन क्रियाकलापों का समाचार अंग्रेजों के पास भी पहुंचा। उन्होंने पर्याप्त प्रमाण जुटाए और अहमदुल्ला को अपना शिकार बनाना चाहा। जिस अधिकारी को इस कार्य के लिए भेजा था, जनसाधारण का मौलवी परिवार पर अगाध श्रद्धा के कारण वह भी चुप रहा। विद्रोही छावनी के मुंशी मोहम्मद अली और उसके साथियों को पकड़कर उन्हें सजा दी गई और मामला खत्म कर दिया गया। मौलवी साहब को इन घटनाओं से अपनी गतिविधियां और अधिक तीव्र करने का साहस मिला। अब आया सन 1857। तब तत्कालीन क्रांतिकारियों ने सभी स्थानों पर एक नियत दिन सशक्त संघर्ष छेड़ देने का समय निर्धारित कर दिया था, परंतु हृदय में भरे अपरिमित उत्साह के कारण साहसी और जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लालायित वीरों ने नियत समय से पूर्व ही विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप स्थान स्थान पर एक साथ मोर्चा संभालने की अपेक्षा अलग अलग समय पर लड़ाई चली। अंग्रेजों ने स्थान स्थान पर अपने थोड़े से सैन्य बल से ही विद्रोह को चलने के सफल प्रयास किए। पटना भी इस आंदोलन से अछूता कैसे रह सकता था? वहाँ भी उत्तेजना फैलने लगी। यह देखकर तत्कालीन कमिश्नर से ना रहा गया। मौलवी साहब को घर बुलाया। नगर में शांति रखने के उपायों के संबंध में परामर्श करने के बहाने। मौलवी साहब तो जानते थे कि जन भावनाओं को और अधिक नहीं कुचला जा सकता। स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में जो विस्फोट हुआ है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही सफल होगा। यही पक्ष रखने के लिए मौलवी अहमदुल्ला कमिश्नर टेलर के घर गए, परंतु कुटिल टेलर तो अपने काम की तैयारी पहले से ही कर चुका था। मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचा गया था कि जनता को उत्तेजित करने तथा विद्रोह की आग फूंकने का काम मौलवी साहब ही करते हैं। अभी तक तो पटना शहर में उत्तेजना ही फैली थी। जैसे ही लोगों में यह समाचार फैला कि उनके प्रियजन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, उपद्रव होना शुरू हो गए। 3 जुलाई 1857 को एक बड़े जनसमूह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया और स्वाधीनता की घोषणा कर दी। एक सिख रेजिमेंट को यह आंदोलन कुचलने के लिए भेजा गया तो भीड़ ने उसका डटकर मुकाबला किया। शस्त्रास्त्रों से लैस प्रशिक्षित सैनिकों के आगे निहत्थे या थोड़े से हथियारबंद परंतु अप्रशिक्षित लोग कब तक टिके रहते। अंततः सेना जनता पर भारी पड़ने लगी। आंदोलन शांत होने के बाद लगभग 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 8 को फांसी हो गई। मौलवी अहमदुल्ला बहुत दिनों तक नज़रबंद रखे गए। अंग्रेजी शासन ने देखा कि यह उपद्रव उनकी गिरफ्तारी के कारण ही जनता ने उत्तेजित होकर किया था, तो कमिश्नर टेलर को पदमुक्त कर दिया गया तथा मौलवी साहब को रिहा कर दिया गया। लाखों भारतीयों का खून बहाकर अंग्रेजों ने इस क्रांति को विफल कर दिया, परंतु सीमा प्रांत की विद्रोही छावनी की सक्रियता मौलवी साहब के रिहा हो जाने के बाद और भी अधिक बढ़ने लगी। क्रांति के बाद इस छावनी की शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बहुत से विद्रोही सुरक्षा और अपने प्राण बचाकर आज़ादी के लिए लड़ने की संकल्प पूर्ति की दृष्टि से इस छावनी में आ गए। इस समय हिंदू और मुसलमान सभी धर्म और जाति के लोग विदेशियों को भारत से खदेड़ने के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे बैर भाव को भुलाकर यत्नशील थे। इस छावनी के लोग ब्रिटिश चौकियों पर हमला कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार विरोध तथा बगावत की आवाज़ बुलंद करते। संख्या के रूप में नगण्य रहते हुए भी सन 1863 में सीमा प्रांत पर स्थित इस छावनी ने एक बार फिर विद्रोह कर दिया। सन 1857 के बाद के वर्षों में उन्होंने पर्याप्त युद्ध सामग्री जुटा ली थी। सरहद की पहाड़ियाँ एक बार फिर शोले उगलने लगी। अंग्रेजों ने अब की बार
कूटनीतिक चाल चली। पठान कबीलों को अपनी ओर फोड़ लिया। युद्ध जारी रहा, परंतु शक्ति और सामर्थ्य की तुलना में अंग्रेजी सेनाएं भारी पड़ी। एक बार फिर विद्रोह कुचल दिया गया। इस युद्ध से अंग्रेज बौखला उठे और मौलवी अहमदुल्ला को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया तथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पंजाब सरकार ने इस मुकदमे में लोगों को बहला फुसलाकर अपने गवाह खड़े किए। मौलवी साहब पर सरकार के विरुद्ध युद्ध की योजनाएं बनाने, सीमा प्रांत की छावनी का संगठन करने और सहायता करने तथा विद्रोह के लिए लगातार प्रयास करने के अभियोग लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट ने इस प्राण दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया और उन्हें अंडमान भेज दिया गया। सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे नीलाम कर दिया गया। जनसाधारण में से कोई भी व्यक्ति देशभक्त का सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए सरकारी अफसरों को ही ग्राहक जुटाने पड़े। अंडमान जेल में भी मौलवी साहब सीमा प्रांत की छावनी को जीवित रखने के लिए योजनाओं पर विचार करते रहे तथा उसे अपने मित्रों, भाइयों और रिश्तेदारों को बताया करते थे। सीमा प्रांत की यह छावनी, जिसे मौलवी अहमदुल्ला ने अपने जीवन से सींचा था, सन 1947 तक बनी रही और अंग्रेजों की छाती पर मूंग दलती रही। भरसक कोशिशें करने पर भी इसे सर्वथा नष्ट नहीं किया जा सका। इस छावनी के अंतिम नेता मौलवी फजल इलाहाबादी थे, जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही इस छावनी से वापस आए। जो लोग मौलवी साहब और उनके कृत्यों से परिचित हैं, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना के साथ ही मौलवी साहब की इस सीमांत सैनिक छावनी का भी बड़ा सहज स्मरण हो आता है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक संघर्षरत रही। यूँ स्वतंत्रता का श्रेय अन्य लोगों को भी दिया जा सकता है, परंतु मौलवी साहब का साहस और देश प्रेम अभूतपूर्व है।